हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है शो हाउ ईच कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। हमें ये शो करना है कि इन सभी कंपाउंड्स को बेंजोइक एसिड में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट बोला है इथाइल बेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है इथाइल बेंजीन को जो कि होगा बेंजीन के ऊपर इथाइल ग्रुप। तो ये बन चुका है इथाइल बेंजीन और इसे हमें कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो आपको सबसे पहले इस अल्काइल पार्ट को हटाना होगा और अल्काइल पार्ट को हटा करके आपको बनाना होगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। वो किस तरह से बना सकते हैं पहले हम उस पर बात करें। आपको रिएजेंट यहाँ पे यूज़ करना है अल्केलाइन KMnO4। तो KMnO4 यानी पोटेशियम परमैग्नेट है और इसको अल्केलाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है KOH, मतलब यहाँ पर हमने बेसिक मीडियम यूज़ किया है और साथ ही साथ हमको हीट करनी होगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो अल्काइल पार्ट है ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा COOK से, यानी कि ये बन जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, आपको ध्यान से सुनना है, ये बन जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या हम इसे पोटेशियम बेंजोइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, पोटेशियम बेंजोइट। अब अगर हम इस K+ को रिप्लेस करते हैं H+ से तो यहाँ पर हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो हम इसका कर देते हैं हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। तो ये क्या करेगा, एक H+ को गेन कर लेगा एसिडिक मीडियम में और H+ को गेन करके ये बना लेगा बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा पहला कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है। ये हमने बना दिया है बेंजोइक एसिड COOH बेंजीन की रिंग के ऊपर। अब आपको ध्यान से एक बात सुननी है कि आप किन किन अल्काइल बेंजीन को KMnO4 और KOH के साथ रिएक्ट करवा के पोटेशियम बेंजोइड बना सकते हैं। आपका अल्काइल पार्ट कुछ भी हो सकता है, पर जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि इस बेंजीन से लगे हुए कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। सपोज अगर हम ऐसा अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं जिस पर एक हाइड्रोजन आ रहा है और 2 CH3 ग्रुप आ रहे हैं और इसको अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं KMnO4 + KOH से, तो ये आपको बिल्कुल पोटेशियम बेंजोइट देगा। ये पोटेशियम बेंजोइट देगा, बिल्कुल इसी तरह का कंपाउंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर चेन कुछ भी हो, अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम बेंजोइट ही मिलेगा। पर नेसेसरी कंडीशन आपको ध्यान से सुनना है कि इस बेंजीन की रिंग के ऊपर जो कार्बन है ये वाला, उस कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, मान लीजिए इस पर एक भी हाइड्रोजन ना हो, ऐसा कुछ हो जाए कि रिंग के ऊपर जो लगा हुआ कार्बन है उस कार्बन पर तीनों ही CH3 ग्रुप हों। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं है, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी और हमें यहाँ पर रिएक्शन में नो रिएक्शन शो करना पड़ेगी। पोटेशियम बेंजोइट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान से देख लेना है कि पोटेशियम बेंजोइट कब मिलेगा, जब इस कार्बन पर, जो रिंग के ऊपर लगा हुआ कार्बन है, उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन लगा हो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, हमने पहले पार्ट में किसको कन्वर्ट किया है, हमने किया है इथाइल बेंजीन को। अब हमें करना है एसीटोफिनोन को। तो अगर हम एसीटोफिनोन है हमारा बेंजीन की रिंग के ऊपर COCH3, अगर हम इसको भी अल्केलाइन KMnO4 के साथ, अल्केलाइन KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैग्नेट, जो कि किसके साथ होगा, KOH के साथ, और इसको हीट करते हैं तो ये भी हमें क्या देता है, पोटेशियम बेंजोइट देता है। अब यहाँ पर भी जो हमारा अल्फा कार्बन है, अगर उसको देखें तो उस पर हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी बिल्कुल, और ये हमें दे देगा COO- और K+, मतलब ये हमें पोटेशियम बेंजोइट दे देगा। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो ये एक H+ को गेन करके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना लेगा बेंजोइक एसिड। अब इस रिएक्शन को करने का एक अल्टरनेट मेथड और है हमारे पास। अगर हम चाहें तो इसको आइडोफॉर्म रिएक्शन से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन, किसकी, एसीटोफिनोन की रिएक्शन अगर हम कर दें I2 और NaOH के साथ, तो ये बना लेगा सोडियम बेंजोइड। क्या बनाएगा ये, सोडियम बेंजोइड बनाता है, सोडियम बेंजोइड COO- Na+। और अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में H3O+ के साथ, तो ये भी एक H+ गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में, COOH। ये क्या है हमारा बेंजोइक एसिड। तो इसको करने के
हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। एक तरीका और होता है कि अगर हम चाहें तो पहले इसका रिडक्शन कर दें Zn प्लस Hg के साथ, और रिडक्शन के बाद हमें ये मिलेगा इथाइल बेंजीन, जिसको अगर हम फिर से KMnO4 और KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पोटेशियम बेंजोएट मिलेगा और फिर बेंजोइक एसिड। तो हमने यहाँ पर 2 किए हैं, 2 तरीके से हमने बनाया है। तीसरा तरीका क्या होगा, अगर हम एसिटोफिनोन को रिड्यूस कर दें किसकी प्रेजेंस में, Zn और Hg की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में यहाँ पर जो है ये कार्बोनिल ग्रुप मिथिलीन ग्रुप यानी CH2 में कन्वर्ट होगा इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा इथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। और फिर हम इसको KMnO4 और KOH से रिएक्ट करके पोटेशियम बेंजोएट और बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं। तो आई होप ये दोनों ही तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीसरे तरीके पर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों ही ईजी हैं। अगर हम चाहें तो वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर। ब्रोमोबेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजोइक एसिड में। तो ये रिएक्शन हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड है। अगर हम तीसरा पार्ट ले रहे हैं इसका, तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है, ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है। ब्रोमोबेंजीन लेते हैं और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजोइक एसिड में। तो पहले हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा जिसमें जो मैग्नीशियम है वो Br के साथ आ जाएगा, मतलब MgBr बनेगा, और ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो चुका है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है। तो अब हम ले लेते हैं इसको, किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, हम यहाँ ले लेते हैं इसको 2 स्टेप्स में कर लेते हैं, Mg और Br। अगर आप ध्यान से देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका RMgX, तो Mg पे पॉजिटिव होता है, R पे नेगेटिव होता है, मतलब Mg पॉजिटिव है और ये जो फिनाइल है इस पर नेगेटिव होगा। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरह से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, तो इस कार्बन का ये जो पाई बॉन्ड है इसको अगर हम O पे शिफ्ट करवा दें तो इलेक्ट्रॉन्स O पे चलेगा, कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल, या हम यूँ बोलें कि इस पर आ चुका है पॉजिटिव कार्बन पर और इस पर आ चुका है नेगेटिव। आपको क्या करना है, पॉजिटिव पार्ट यानी MgBr को आपको कनेक्ट करना है O पर, और C पर कनेक्ट करना है ये वाली फिनाइल की रिंग। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको यहाँ से, वो मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आएगा आपका C डबल बॉन्ड O एज इट इज़ रहेगा ये वाला। इस कार्बन पर हमारा नेगेटिव पार्ट आएगा, मतलब फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल ग्रुप अटैच कर दें इस पर, ये आ गया है फिनाइल ग्रुप। और बचा हुआ पार्ट है हमारा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के इस पर चला गया है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन O पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो आपके पास O पर नेगेटिव है और उस नेगेटिव पार्ट पर कौन अटैक करेगा, MgBr। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं MgBr। अब हम करेंगे इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं इसको, तो एसिडिक मीडियम में अगर इसको हाइड्रोलाइज करें तो कैसे हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, अगर हम इस पार्ट को H दे दें और इसको OH दे दें और इसको इस तरह से ब्रेक कर दें, तो आप ध्यान से देखेंगे तो बेंजोइक एसिड तैयार हो चुका है। और क्या बाहर हो रहा है, MgBrOH, ये आपको बाहर कर देना है यहाँ से, MgBrOH ये बाहर हो जाएगा और आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन चुका है बेंजोइक एसिड, COOH, ध्यान से देखें COOH ये बन चुका है। अब लास्ट पार्ट में हमें कन्वर्ट करना है किसको, हमें कन्वर्ट करना है फिनाइल इथीन को, मतलब स्टाइरीन को हमें कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो हम क्या करें, फिनाइल के ऊपर इथीन लगा लें पहले तो इस पार्ट को हम ले लेते हैं, कहाँ पर ले लें इसको, ऊपर ले लेते हैं फोर्थ पार्ट को। ये रहा फोर्थ पार्ट। क्या बोला इन्होंने बोला है कि फिनाइल इथीन, यानी कि फिनाइल पर हम लगा लेते हैं इथीन ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला पार्ट हमें ले लेना है। मतलब ये हमने फिनाइल पर इथीन लगा दिया, जिसको हम स्टाइरीन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा स्टाइरीन। स्टाइरीन को अगर हम रिएक्ट करते हैं अल्केलाइन KMnO4 के साथ, अल्केलाइन बनाने के लिए KOH लेना पड़ेगा आपको। और जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो जैसा हम समझ चुके हैं कि इस कार्बन के पास आपका एक हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ेगी और ये किस में कन्वर्ट होगा, पोटेशियम बेंजोएट में कन्वर्ट होगा। तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली किसमें, पोटेशियम बेंजोएट में, COO माइनस और K प्लस में। ये बन चुका है आपका पोटेशियम बेंजोएट। अब आपको इजीली इसको कन्वर्ट कर लेना है बेंजोइक एसिड में। किस तरह से, आपको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब कि H3O पॉजिटिव से इसकी रिएक्शन करवानी है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि आप वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं, और H3O पॉजिटिव जब भी मैं लिखता हूं तो मतलब वहां पर एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में ये आसानी से H+ गेन कर सकता है, और H+ अगर इसने गेन कर लिया तो ये बना लेगा COOH, यानी ये बना लेगा बेंजोइक एसिड, जो कि हमें चाहिए। तो हमने स्टाइरीन को भी बेंजोइक एसिड में चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ एल्केलाइन KMnO4, फिर उसको हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो ये हो गए हमारे चारों पार्ट कंप्लीट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।